हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चल रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास में जो सवाल अभी नहीं हो पाए थे उनको लेकर आगे की ओर चल रहे हैं और आगे इसको आज समाप्त भी करते हैं। सवाल हमारा ये है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किसी बच्चे की बात हो रही है। उनकी आयु का गुणनफल, मतलब रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल। आगे, अब से 3 वर्ष पश्चात, जो आज है, आज से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। ठीक है ना, 360 वर्ष हो जाएगी। जो भी हो, हमें रोहन की वर्तमान आयु की ज्ञात करना या फिर गणना करनी है। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे सवालों में हमेशा आप मान लिया करिए। क्या मानेंगे? सॉल्यूशन दिखाएंगे आप अपनी आप टेक्स्ट बुक खोल करके सवाल अपना देखते जाइए और हाँ, कॉपी पेन लेकर के आप अच्छे से नोट करते भी जाइए, समझते जाइए अच्छे से। पहले आप हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये चीज़ हमने मान लिया। सवाल ने पूछा था कितनी है, हमने मान लिया x वर्ष है। तो उसकी माँ क्या है? 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ का भी देख ले। तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ऐसा कुछ, ये पहली कंडीशन थी। रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु हो गई x वर्ष, तो उसकी माँ की कितना हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष, पहली कंडीशन। आगे आप देखिएगा, उनकी आयु का गुणनफल, अर्थात इसका और इसका गुणनफल करेंगे। किस कंडीशन में? आपसे 3 वर्ष पश्चात। लिखिए, प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। फिर आगे, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु बराबर x प्लस 26 तो पहले से था, 3 वर्ष पश्चात प्लस 3 और कर देंगे आप। क्या मिलेगा? x प्लस 29, 6 3 9, कितना वर्ष हो गया? ऐसा कुछ है। अब से 3 वर्ष बाद, अब पहले माना गया था x, 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3। माँ का था x प्लस 26, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, क्या हुआ? x प्लस 29, पहली कंडीशन है। और क्या है? 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। किसका? आयु का गुणनफल। इस पे लिख दें आप प्रथम प्रश्नानुसार और यहाँ लिख दें आप द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या है? आयु का गुणनफल। तो x प्लस 3 और x प्लस 29, हम इनका गुणनफल कर रहे हैं। सवाल हमारा कह रहा, हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप पढ़िए इसको, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अच्छी बात है, कर लेते हैं। गुणा कराइएगा, x का पहले दोनों के साथ होगा। पहले यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 से होगा 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। 3 सबने किया यहाँ फिलहाल, तो 3 9 27, हाँ हासिल किया 2, 3 नहीं 6 और 2 कितना? 8 हो गया। इसको आप इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 360 बराबर क्या? 0। इस तरफ आने के बाद माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस, इनको जोड़ दें, 29 और 3 32, 32x प्लस, प्लस नहीं बल्कि माइनस, चिन्ह बड़ा है। 10 में से 7 गया 3, क्लियर ना? क्या बच गया? 5, 15 में से 8 गया 7, क्या बच रहा है? 2, बराबर हो गया 0। ये बन गया द्विघात समीकरण रोहन और उसकी माँ की आयु के लिए। हमें कह रहा सवाल में कि रोहन की वर्तमान आयु चाहिए।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। द्विघात को हल करने के तरीके यही हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका गुणा एक्स स्क्वायर की गुणांक के साथ करते हैं। इसका गुणांक क्या है? 1 है। 1 से गुणा करें आप 273 में, शायद कितना रहेगा? 273 ही रहेगा। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो घटा देने पर, खंड को घटा देने पर यक्स गुणांक आ जाए, और अगर यहाँ प्लस है तो खंड को जोड़ देने पर यक्स का गुणांक आ जाए। हम ऐसा कुछ काम करें जहाँ से हमको 32 मिल जाए। ठीक, किसका? 273 गुणनफल। आइए साइड में कर लेते हैं। ऐसा कुछ 273 का फैक्टर करिएगा। वैसे आप जानते होंगे, गुणा भी कर लें, 39 गुणे 7 कर लें, 7 9 63, 7 3 21 और 6 27, 273। अगर आप 39 में से 7 घटाएंगे तो आपको 32 मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। कैसे आया उसके बारे में देखिएगा आप। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज़ तो आप जान चुके हैं, इसको फैक्टर बनाइएगा। तो अगर हम इसको 3 से पहले दे देते हैं, 3 9 27, 3 कम 3, 7 से कर दें 13 आ जाएगा, फिर 13 से कर दें, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 13 या 39, इसका गुणा यहाँ कर दें, इन तीनों का आप गुणा करें, 273 आना चाहिए। 13 या 39, 39 7 273 आराम से आ जाएगा। और 13 का 3 से गुणा कर दें, 13 या 39 और गुणे 7 कितना आया? 273 आराम से आ गया। ध्यान से देखिएगा। और 39 में से अगर आप 7 घटा दें तो 32 आपको मिल भी जाएगा। तो गुणनफल क्या आया? 273 आ गया, घटा दिए 32 आ भी गया। बात क्लियर? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? 39 - 7। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप चलेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 - 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ऐसा कुछ अंदर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस का 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। यक्स कॉमन लें दोनों में से। ठीक है, यक्स प्लस 39, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस 39 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए दोनों में कॉमन है, यक्स प्लस 39 दोनों में कॉमन है। आपने ले लिया एक्स प्लस 39, बचा क्या? यक्स माइनस 7 बराबर 0। अब ये प्लस का है, अधिकल्पित हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यही बचेगा। तो जब यक्स माइनस 7 बराबर 0, यक्स बराबर क्या? 7 वर्ष। ऐसा कुछ ये निगेटिव आ जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिए, अधिकल्पित हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या आई? 7 वर्ष आ गई। यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या? 7 वर्ष। दैट इज सॉल्व। ये रहा आपका बहुत ही आसान तरीके से सवाल। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार नहीं बार बार आप बैक करके रिवाइज करके देखिए, अपने आप फीड हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा फास्ट नोट करें। अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। आइए इस सवाल पे देखते हैं, हम लोग चल भी रहे हैं। सवाल ये था, किसी रेलगाड़ी के बारे में है। रेलगाड़ी चलती है, एक समान चाल से चलती है, और कहा जा रहा है डिस्टेंस कुछ है, उसके बारे में। सवाल पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है। दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात। फिर आगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, पहले की तुलना में 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है, अच्छी बात है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। जब हम चाल कम कर देते हैं समय ज़्यादा हो जाता है, सीधी सी बात है। चाल निर्भर करेगा दूरी पे। फिर आगे हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। ये चीज़ हमने मान लिया सवाल में। एक सवाल फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय।
ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, सिंपल सी बात है। तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं क्या है, अतः समय बराबर, समय को अगर हम टी कह दें, दूरी बटे कितना हो जाएगा चाल, ऐसा कुछ। तो दूरी शायद हमारे पास कितना है 480 किलोमीटर, बात क्लियर ना। तो यही लिखा जाएगा कंडीशन पे टी बराबर, पहले लिख दिया यहाँ पर पहली कंडीशन, या प्रथम स्थिति में क्या है, प्रथम स्थिति में टी बराबर हो जाएगा आपका शायद 480 बटे चाल मतलब एक्स, इस चाल से चल रही है। अब आगे थोड़ा सा कह रहा 8 मीटर पर घंटा कम कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन देखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा आप द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, समय बराबर 480 किलोमीटर बटे एक्स माइनस 8, हमने 8 किलोमीटर पर घंटा क्या किया, कम कर दिया। सिंपल सा सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कम कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस तो वही सेम है, डिस्टेंस कोई फर्क नहीं है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा इसमें करना कुछ नहीं है। तो फिलहाल हमने, हाँ ठीक है, कम कर दिया जाए तो 3 घंटे अधिक समय लेगा, तो समय ज़्यादा लेगा जब आप क्या करेंगे, चाल कम करेंगे। तो कम करने का मतलब क्या हुआ, घटा दीजिए आप, हो जाएगा अतः 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर क्या, 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, बराबर हो गया 3 के। कम कर दिया गया है, सवाल में देखिएगा इतना कम किया जा रहा है, हमने माइनस यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, 480 आप कॉमन लीजिए, हमने 480 ले लिया कॉमन, क्या बच गया 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स, 480 यहाँ से कॉमन आ गया, 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3, ठीक है, बराबर 3, 3 एक कम 3, 16 3 48, हमने 0 नहीं काटा है, केवल 48 काटा है। तो ठीक है, 160 बच गया, 0 भी था, लासा लेंगे, एक्स माइनस 8, एक्स यहाँ आएगा, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस ये यहाँ जाएगा, एक्स माइनस 8, ऐसा कुछ, बराबर 1, माइनस के अंदर गुणा, ये माइनस और ये आपका प्लस, माइनस प्लस कैंसल आउट, 8 से गुणा करा दें, 16 8 128, 1280 बटे इसका तिर्यक गुणा कर दें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, होगा एक्स माइनस 8, इसका अंदर गुणा कर दें, 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इसको लेकर उस तरफ चले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या, 0। रेलगाड़ी की चाल और दूरी के लिए द्विघात समीकरण हमको मिल चुका है। अब इसका एक्स स्क्वायर गुणांक के साथ गुणा करिए, ऐसा खंड बनाइए घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। देखिए ना आप, तो अगर हम 1280 का 1 से गुणा करेंगे तो 1280 रहेगा, ठीक, अच्छी बात है, 1280 रहेगा। वैसे 40 गुणे अगर हम 32 कर दें, 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12, तो 1280 आ जाएगा। कैसे आए उसके बारे में देखिए पहले आप। और हाँ, 40 में से अगर आप 32 घटा भी देते हैं तो आपको 8 मिल भी जाएगा, ये आपको 8 मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले फैक्टर बनाइए इसका, 2 छंगे 12, 2 चौको 8, 2 3 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 कम 2 छंगे 12, 80 दूना 160, 40, 20, 10, 5, 1, इन सबको गुणा करके देख लीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 20 दुनिया 40, यहाँ तक आप इकट्ठा कर दीजिए, 40 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, अच्छा एक्स्ट्रा हो गया, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ठीक है ना, सिर्फ आप यहाँ तक आए।
5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, सिर्फ यहाँ तक आ जाइए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये ऐसा कुछ। तो 40 गुणे क्या 32 बराबर क्या 1280, और 40 माइनस 32 बराबर क्या 8। जो चाहिए था वो मिल गया। तो क्या करें, आप यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। ऐसा कुछ हुआ। इसको हटाइएगा, रफ का काम ही। आगे भी आप चल के देखिएगा, एक्स का अंदर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस माइनस प्लस 32 एक्स माइनस का 1280 बराबर क्या 0। यहाँ से कॉमन एक्स माइनस 40 माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस नहीं बल्कि प्लस ही लीजिएगा। 32 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स माइनस 40 बराबर 0। दो खंड है, एक्स माइनस 40 दोनों में कॉमन है, लीजिएगा। एक्स माइनस 40 कॉमन, क्या बच गया एक्स प्लस 32, एक्स प्लस 32 बराबर क्या 0। अब बारी बारी दोनों 0 के बराबर होंगे। जब एक्स प्लस 32 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 32, जो अधिकल्पित अमान्य रहेगा, क्योंकि चाल नेगेटिव कहाँ रहेगी, इस चाल चल रही तभी तो यहाँ पहुँच रही है। तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। आगे जब एक्स माइनस 40 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या 40, मतलब 40 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका सवाल क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार दो बार आप बैक करके अच्छे से देखिएगा। जो हमसे सवाल पूछ रहा था वो हम ला चुके हैं। क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा, जो कि सवाल में हमसे पूछ रहा था। रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, आप लोग फास्ट नोट करें, आगे हम लोग चल रहे हैं। आइए अब हम लोग इस सवाल पे चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, द्विघात समीकरण है, वो भी गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। सवाल था गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए या फिर इनको हल कीजिए। हल करना या मूल ज्ञात करना दोनों सेम चीज़ें हैं। चाहे मूल ज्ञात करवाएगा तो भी आप उसके मान निकालेंगे एक्स के, या जो भी वेरिएबल होगा मूल निकलवाएगा तब तो भी आप वही सॉल्व करेंगे। दो घाती है, दो मूल आएंगे, तीन होगा 3 आएंगे, 4 होगा 4 आएंगे। जितने घात का समीकरण उतने मूल इसके निकल के आएंगे। सवाल ये सामने है, देखते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अभी भी हमने आपसे कहा था द्विघात हल करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, कुछ नहीं तो एक है, ये एक्स का गुणांक है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट या फिर अचर, ठीक। कांस्टेंट या अचर हल करने के लिए कांस्टेंट का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। ये कांस्टेंट है, इसका गुणा करेंगे हमेशा, बात क्लियर। उसके बाद गुणनफल जो भी आएगा, गुणा करने पर जो भी आएगा, ठीक। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो खंड को घटा दो तब ये चीज़ मिल जाए। यहाँ अगर प्लस है तो खंड को जोड़ दो तब ये चीज़ मिल जाए। इसकी आप टेक्निक यहाँ पर पकड़िए। तो देखते हैं, अगर हमारे सामने देखें तो यहाँ कांस्टेंट क्या है 10 है। अभी चिन्ह पर नहीं जाना है आपको, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं, एक है 10 एकम 10, अर्थात 10 का 1 के साथ गुणा करें 10 आएगा। 10 खंड बना दें, 10 के 2 ही खंड बनेंगे, 5 दूना 10, ठीक है, या 10 एकम 10, 5 दूना 10 को 2 पंचे 10 भी कह सकते हैं। और कहाँ से बनाएंगे आप, जब 10 एकम 10 बनाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। आना कितना चाहिए, आना चाहिए 3, कभी नहीं आएगा। लेकिन जो 5 दूना 10 है, 10 तो वो भी है, अब 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो हो गया, इसको 1 को हटाइए यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 के स्थान पे 5 माइनस 2, चूँकि यहाँ पर माइनस था इसलिए घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो एक्स हो गया माइनस का 10 बराबर क्या 0। एक्स का माइनस चिन्ह का अंदर गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। कॉमन एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन
x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है, दोनों में x माइनस 5 कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 2 बराबर 0। जब x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या -2, एक मूल ये आ गया। आगे जब x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या 5, दूसरा मूल आपका ये आ गया। ये रहा आपका आंसर। 2 घातीय था, 2 मूल आएंगे, एक मूल आ गया -2 और दूसरा मूल आ गया क्या 5। क्लियर, कंफर्म। अब आप इस सवाल पे चलिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखते हैं ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में देखिएगा एक्स स्क्वायर गुणा कितना √2 है। तो जब आप गुणा करेंगे इस कांस्टेंट का इसके साथ, तो √2 इंटू 5 √2 ऐसा कुछ। तो √2 का √2 के साथ गुणा कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 दैट इज 10। पहले रफ में समझ लीजिए, यहाँ प्लस है, जोड़ने में कितना आ जाए x का गुणांक 7 आ जाए। तो ठीक है, 5 दूना 10 और 5 2 7, बात कंप्लीट हो गई। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है √2, कांस्टेंट क्या है 5√2, ऐसा कुछ। गुणा कर दिए, क्या मिला आपको √2 इंटू √2 2 हो गया। अरे आप जानते होंगे √2 इंटू √2 इसे क्या बोलते हैं, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। आधार समानुत घातें जुड़ जाया करती हैं, क्या लिखा जाएगा 2 की पावर हाफ प्लस हाफ, तो 2 की पावर 1 मतलब क्या 2, बात तो वही निकल के आई। तो ठीक है, देखते हैं आगे की ओर हम चल रहे हैं, सॉल्व इसको करते हैं, कैसे हल होगा। तो √2 x स्क्वायर प्लस इसके स्थान क्या लिखेंगे 5 + 2, अभी हमने हल करके दिखाया था, हो गया 5 + 2 x प्लस 5 √2 इज इक्वल क्या 0। x का दोनों के साथ गुणा करा दें, √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर क्या 0। इनमें से कॉमन ले लें आप, x कॉमन ले लें, अच्छी बात है। क्या हुआ √2x प्लस 5, ऐसा। आगे की बात, प्लस यहाँ से आप √2 कॉमन लीजिए, इस 2 के स्थान पे हो जाएगा, 2 को आप लिखेंगे √2 इंटू √2, ऐसा। एक आपने √2 कॉमन लिया, एक अभी बचा है, तो हो गया √2x प्लस क्या 5 बराबर 0। पूरे में क्या कॉमन है, ये पूरे में कॉमन है, √2x प्लस 5 बचा क्या x प्लस √2 बराबर 0। जब तक की कंडीशन √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2, एक मूल आपका ये आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, -5/√2। आगे की बात, जब x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2, ये आपका दूसरा मूल भी आ गया। इस तरीके से हम सारे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो आप थोड़ा फास्ट नोट करिएगा, और अब आगे क्लास हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक बच्चे तक ये सिंपल मेथड पहुंच सके, अच्छे तरीके से वो समझ सके। ओके, थैंक यू सो मच।